कि भानु प्रताप जी, कैटेगोरिकली कहा गया था कि इन 3 बिलों की वजह से एमएसपी को लेकर अंदेशे हैं। अब जब बिल वापस, तो ये अंदेशे भी वापस होने चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा है, मेरी समझ में तो ये कृषि कानून या एमएसपी, इसकी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो ये है कि ये लड़ाई पंजाब से शुरू हुई थी। सत्य बात यह है, पंजाब से शुरू हुई थी और ये केंद्र सरकार में जो 14 में और 19 में कांग्रेस हारी, इसके लिए सारी योजना बनाई गई थी कि किस तरह आंदोलन करे जाए, देश में शांति फैलाई जाए, दंगा करवाए जाए, लड़ाई करवाई जाए और सरकार को बदनाम करवाया जाए, और फिर किसी न किसी तरीके से फिर कांग्रेस पहले 10 साल रही, फिर अब 14 से नहीं है तो फिर सत्ता में आ जाए, सब कुछ, तब ये सब कुछ ठीक मान लेंगे। हम कह रहे हैं कि जब मांग आ रही है किसानों की तरफ से, तो मांगो किसान आयोग का गठन हो जाए। किसान आयोग में ही सारे जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, सारे लोग इंपॉर्टेंट बात कही मिलकर सर बात आपने करें। नटशेल में। इसको लेकर जाता हूं मैं राजवीर सिंह साहब के पास। राजवीर सिंह साहब, मतलब कुल मिलाकर एमएसपी जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, मेरी सियासी प्रत्याशा है। जी दिनेश जी, जो आपने जो अपना प्रस्तुतिकरण दिया उसके लिए तो जैसे हुकुमदेव नारायण जी ने जो कह रहे हैं, मैं भी आपसे धन्यवाद करना चाहता हूँ। बेहतरीन, शुक्रिया सर, धन्यवाद। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। जी बहुत बेहतर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एमएसपी पर कानून और 3 कानून वापसी, इससे आंदोलन शुरू। आप लोग भी आंदोलन की शुरुआत से आपका जो टीवी 9 बहुत सहयोग किया, बहुत साथ, सब कुछ पता है। एक बात जो आ रही है कि अगर एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो इसका पैसा कहाँ से? मैं इस शब्द को बात कहना चाहता हूँ। आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 1975 पे गेहूं खरीदा सरकार, आपने कहा 1,10,000 ऐसा कुछ बताया मेट्रिक टन शेष अभी देश में। जो 1975 पे गेहूं खरीदा उसका भी आटा बन के बिकेगा, मान के चल रहे हम, एक मान लेंगे 25 रुपए हो, और जो 1400-1500 रुपए में खुली मार्केट में गेहूं खरीदा उसका भी आटा बनेगा और बिकेगा वो भी 2500 रुपया। 2 किस्म के आटे मार्केट में नहीं आएंगे कि जो एमएसपी पे खरीदा था इसलिए महंगा है, और जो हमने मार्केट से सस्ता गेहूं खरीदा इसलिए इसको सस्ता बेच। हम ये कहना चाहते हैं कि इसका एमएसपी का जो एक्स्ट्रा लोड या जो वर्जन है कि वो बीच का दलाल खा रहा, जिसने किसान का सस्ते में खरीदा और उपभोक्ता को महंगे में दे रहा एमएसपी वाले रेट, उस पर लोड जाएगा, ना तो सरकार पे जाएगा ना किसी। किसान को मिल नहीं रहा, उपभोक्ता से लग रहा, खा रहा बीच का, ना तो उपभोक्ता को मिला रिलीफ मिला और ना उत्पादक को लाभ मिला। यहाँ है जो एमएसपी का मांग। सरकार उतना ही खरीदे जितना हर वर्ष खरीदती है। तो सरकार ने अगर अपने गोडाउन एक्स्ट्रा ना भरे होते तो सीना ठोक के नहीं कह पाते कि हम देश को भूखा नहीं मरने देंगे। देश को भूखा नहीं मरने देंगे, ये केवल किसान की वजह से हो सकता है। किसी परखनली में टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हो सकता है, लेकिन गेहूं पैदा नहीं हो सकता। उसके लिए प्रोसेस में जाना पड़ेगा, खेत में जाना पड़ेगा और पूरा समय देना पड़ेगा। एमएसपी पे किसान क्यों ना मांगे अपनी गारंटी? आखिर किसान को ये तो पता होना चाहिए, जैसा कि आपने कहा, तो उसको निश्चित पता होना चाहिए कि इतना उत्पादन हुआ तो इतना पैसा हमें मिलेगा। एक साल दलहन का भाव देख लें, 5000 रुपए दलहन, अगले साल 3000 रुपए दलहन। भाई कौन सा है ये सिस्टम? किसी भी वस्तु का उत्पादन का एक बार रेट बढ़ाने के बाद अगर इस तरह से घटा हो तो बता दें, आखिर किसान का ही क्यों घटता है? हम बेनिफिट प्राइस भी नहीं मांग पा रहे, हम तो सपोर्ट प्राइस ही लड़ रहे हैं, जबकि हमारा हक है कि हमको बेनिफिट प्राइस मिले। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।